हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अगेन रिलेशन के कुछ लेक्चर्स को लेकर के, आपने प्रीवियस 3 लेक्चर को देखा होगा जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट का, बहुत सारे डॉट्स का मैंने क्लियर किया था। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ जो बच्चे का प्रॉब्लम, जो डॉट्स आ रहा है ना, उन चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं, एक कॉन्सेप्ट भी देखने वाले हैं। तो इन वीडियोज़ को आप सही से पढ़ेंगे तो और भी जो डॉट्स आपको बचा होगा ना इस चैप्टर के अंदर, वो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास। एक टर्म है यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास, ध्यान रखेंगे इस टर्म को। इक्विवेलेंस क्लास है ना, पहले मैं इसको डिफाइन कर दूँ कि इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है। जैसे अगर सपोज कर लो आप कि आर कोई रिलेशन है, आर विद रिलेशन, और आर कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये ध्यान में रखेंगे। आर इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट ए पर, यहाँ पर सेट ए का बात हो रहा है, यानी जिस सेट पे हमारा रिलेशन डिफाइन है उसको हमने ए माना है। तो आर कोई रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन सेट ए पर, और साथ ही मैंने आगे लिखा कि ए कोई स्मॉल ए, आप देख रहे होंगे सेट ए का कोई एलिमेंट है। जैसे अगर आप जिस सेट पे मान लो सेट के अंदर वो 1 2 3 4 5 6 है, तो हो सकता है कि वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, ये ए सबके लिए स्टैंड करता है। मतलब ए बी एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, वो मैंने लिख दिया है कि सेट ए का कोई एलिमेंट ए है। देन आगे मैंने इस टर्म को लिखा है, देन द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू ए, मतलब उस ए के साथ सेट का और कोई एलिमेंट जो उसके रिलेटेड रिलेशन में आएगा। इसको दोबारा आप देखिए, देन द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू ए, मतलब उस ए के साथ जितने सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हो गए, उसके ग्रुप को, उसके टीम को, उसके सेट को ए का इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। मैंने यहाँ सारा कुछ क्लियर कर दिया है। द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए। और सबसे स्पेशल चीज़, आप इसको रिप्रेजेंट ऐसे करोगे, इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करना है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर उस ए को बंद कर देंगे। इसका मतलब ए के इक्विवेलेंस क्लास का बात हो रहा है। हालांकि प्रॉब्लम एनसीईआरटी के अंदर भी रहा है, 12 का जब आप एनसीईआरटी का बुक देखोगे, लेकिन इस टर्म का चर्चा नहीं किया है। हो सकता है कि इस प्रॉब्लम एक क्वेश्चन में अभी देख रहा हूँ जिसमें मैंने इक्विवेलेंस क्लास के टर्म को भी डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे यहाँ एक प्रॉब्लम है, देखो यहाँ से क्वेश्चन समझिए। बोला सो दैट द रिलेशन आर है, सेट ए पर डिफाइन किया गया है। सेट में आपको दिख रहा होगा 0 से लेकर के 12 तक सारे इंटीजर्स हैं, 0 से 12 सारे इंटीजर्स हैं। डिफाइन इसको ऐसे किया गया कि रिलेशन में एक्स और वाई तब आएगा, एक्स का रिलेशन वाई के साथ तब होगा, जब x माइनस वाई का मैग्नीट्यूड मॉडुलस 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मल्टीपल मतलब जो 4 से डिविजिबल हो, है ना। और आगे इसमें इक्विवेलेंस, पहले तो इसको इक्विवेलेंस दिखाना है, और आगे यहाँ से इक्विवेलेंस क्लास का एक डॉट है कि आप उन सारे एलिमेंट्स का सेट तैयार करो या लिखो जो 1 से रिलेटेड है। इसका मतलब इट में भी हो सकता है, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता था कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास लिखिए। यहाँ सीधे लिखा कि 1 के साथ कौन कौन रिलेशन में आएगा। तो पहला काम तो हम लोग सब कुछ इसमें चेक कर ले, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस दिखाने के लिए। तो जब आप इसमें रिफ्लेक्सिव का बात करोगे तो रिफ्लेक्सिव बोलता है कि हर एलिमेंट को खुद के साथ रिलेशन में आना चाहिए। और हमें पता है अगर ए के साथ ए का रिलेशन ढूंढोगे तो मॉड के अंदर में ए माइनस ए करना पड़ेगा। स्टेटमेंट आप देखिए इसको, अगर आप x के साथ y का रिलेशन आप लेंगे तो मॉड x माइनस वाई का बात हो रहा है, तो यहाँ पे मॉड a माइनस है, यानी ये 0 होगा। और याद रखिए 0 4 का मल्टीपल है, 4 × 0 0 होता है, इसका मतलब 0 4 का मल्टीपल है, इज मल्टीपल ऑफ 4, 0 मल्टीपल है 4 का। इसका मतलब कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में आ जाएगा। अब वैसे भी जब आप सेम एलिमेंट लोगे, उसका डिफरेंस निकालोगे तो 0 आएगा। 0 4 का मल्टीपल होता है, सारे केसेस में अप्लाई हो जाएगा ये, तो रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया। अगर आप सिमेट्रिक का बात करोगे तो सिमेट्रिक का स्टेटमेंट याद होगा, अगर ए के साथ बी का रिलेशन है तो बी के साथ ए का रिलेशन होना चाहिए। तो ए के साथ बी का रिलेशन होने का मतलब ए माइनस बी का मॉड मल्टीपल है 4 का, इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर मॉड के अंदर में आप a माइनस बी और b माइनस ए, कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे भी मॉडुलस माइनस को तो ख़त्म कर जाएगा, और मुझे पता है मॉड a माइनस बी, मॉड b माइनस ए, दोनों का रिजल्ट सेम होता है। तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ, b माइनस ए लिख दूँ मॉड के अंदर तो चलेगा।
बिकॉज दोनों में डिफरेंस सिर्फ माइनस का है और मॉडुलस के कारण वो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब a माइनस बी अगर मल्टीपल है 4 का तो b माइनस ए भी मल्टीपल होगा 4 का। तो क्लियर सी बात है, रिलेशन में बी ए भी आ जाएगा, और जब ए बी बी ए दोनों आ गया इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया। लास्ट में ट्रांजिटिव देख लेता हूँ, लास्ट ट्रांजिटिव हम लोग देख लेते हैं। अगर आप ट्रांजिटिव का बात करोगे, याद होगा इसके स्टेटमेंट, ए के साथ अगर बी का रिलेशन है, बी के साथ अगर सी का रिलेशन है, तो ए और सी में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो ए के साथ बी का रिलेशन होने का मतलब a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, b माइनस सी का मॉड मल्टीपल होगा 4 का। अब पता है आप अगर दोनों को ऐड कर दो, जैसे अगर 4 का मल्टीपल 8 है, 4 का मल्टीपल 8 है, 4 का मल्टीपल 12 है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं मतलब 8 और 12 को, तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, वो भी 4 का मल्टीपल है। तो अगर दोनों को आप ऐड कर दो, इट मीन्स अगर मैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी का बात कर लूँ तो ये भी मल्टीपल होगा 4 का। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ से b से b कैंसिल होगा, तो फाइनली हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब a के साथ c का भी रिलेशन हो जाएगा। मीन्स आपका रिलेशन फ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस हो जाएगा। ये इन चीज़ों को पहले नोट कर लेना हमें। उसके बाद हम लोग अभी इक्विवेलेंस क्लास का इसी डॉट्स के अंदर में समझने वाले हैं। अभी आपने देखा रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव था। अब जब आप इसमें इस डॉट्स को, इस सेकेंड लाइन को हम लोग देखने वाले हैं, चलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अभी जो मैंने इक्विवेलेंस क्लास डिस्कस किया ना, पहला थ्योरी, मैंने लिखा कि इस रिलेशन में, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 के साथ जितने सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होगा 1 उसका सेट बनाओ। यानी मैंने यहाँ लिखा ऑल्सो फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। 1 के साथ कौन कौन रिलेशन में आएगा। तो सोचिए आप कि इस सेट में 0 से लेकर 12 है, तो 0 से 12 में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होंगे जिसको आप 1 के साथ इस रिलेशन के स्टेटमेंट के अनुसार अगर आप रिलेट करो तो रिलेशन में आ जाना चाहिए। तो क्लियर सी बात है, 1 के साथ 1 का रिलेशन होगा। रीजन, आप 1 माइनस 1 करेंगे, स्टेटमेंट देखना है इसको, स्टेटमेंट ऐसा ही है कुछ, तो ये 0 आएगा और 0 4 का मल्टीपल होता है। 1 के साथ 5, अब बोलोगे 1 के साथ 2 क्यों नहीं आएगा। 1 के साथ अगर आप 2 को रिलेट करोगे तो वो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 मॉड के अंदर, तो बाहर 1 आएगा। 1 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 का मल्टीपल 4 है, 0 है, 0 है, 4 है, 8 है, 12 है, 20 है, इस तरीके से जाना है। तो 1 के साथ 4 का रिलेशन आएगा। रीजन 1 माइनस 5 का, सॉरी, तो ये बाहर 4 आएगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। ये भी मल्टीपल है 4 का। फिर 1 के साथ 9 आ जाएगा, बिकॉज आप 1 माइनस 9 करोगे मॉड के अंदर तो बाहर प्लस 8 आता है, ये भी मल्टीपल है 4 का। अब 1 के साथ आगे 13 आता, बट हमारे सेट के अंदर में 13 है ही नहीं। सेट में, सेट के बाहर हमें नहीं जाना, ये हमें ध्यान रखना है। इट मीन्स 1 के साथ 3 ऐसे नंबर्स है जो रिलेटेड है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड सेट, जो सेट हमें पूछ रहा था कि वो सेट लिखिए। रिक्वायर्ड सेट होगा 1 5 9, और इसी को चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। ये 1 का इक्विवेलेंस क्लास है, मतलब इस सेट में 3 ऐसे नंबर से हैं 1, मतलब इटसेल्फ वो 1 के साथ 1 भी रिलेट कर रहा है, तो 4 का मल्टीपल बन जा रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। फिर 1 के साथ 5, 1 के साथ 9, ये 3 ऐसे नंबर्स हैं ना जो 1 के साथ रिलेटेड होगा, और इस तीनों के टीम को, ग्रुप को हम लोग 1 का इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। तो ये स्टेटमेंट ना लिख के बोलता 1 का इक्विवेलेंस क्लास, तो ऐसे जाते हैं हम लोग। जैसे अभी एक सामने एक डॉट्स है, ये भी इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड है। अब जैसे अगर मैं इसका अगर बात कर लूँ, बोला कि रिलेशन आर है जिसको डिफाइन किया गया है सेट ऑफ ऑल द लाइंस, सेट को रिप्रेजेंट किया है कैपिटल एल से, प्लेन में जितने भी लाइन्स उसकी बात हो रही है, और रिलेशन को डिफाइन ऐसे किया कि लाइन 1 का लाइन 2 के साथ रिलेशन तब होगा जब L1 L2 के पैरेलल होगा। अब आप पैरेलल जानते हैं, 2 लाइन के बीच का गैप हमेशा सेम होना चाहिए, इसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं। ये लाइन पैरेलल है,
इसको इक्विवेलेंस दिखाना है। और फिर आगे इसमें मैंने अभी इक्विवेलेंस क्लास का बात किया था। ऑल्सो राइट द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स रिलेटेड टू y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। यानी इस लाइन से जितने सारे लाइन रिलेटेड होंगे ना, उसका सेट बोलता है प्रिपेयर करने के लिए। उसका सेट y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 से जितने सारे लाइन्स रिलेटेड होंगे उनका सेट लिखना है। तो पहला काम तो हमें ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हम लोग कर लें। अगर आप रिफ्लेक्सिव का बात करोगे तो रिफ्लेक्सिव हर लाइन को खुद के साथ रिलेशन में आना होगा। और आपको पता होना चाहिए हर लाइन खुद के साथ पैरेलल भी होता है, बिकॉज इसको हम लोग कोइंसाइडिंग लाइन बोल सकते हैं। एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसके बीच में। एल एल के साथ रिलेशन में आएगा। रीजन आप लिख सकते हो यहाँ पे, इच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर आप इसी में सिमेट्रिक का बात करोगे तो यहाँ से इस फिगर को देखिए, अगर L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेलल टू ईच अदर होता है। तो अगर L1 L2 के साथ रिलेशन में आएगा मीन्स L1 पैरेलल का सिंबल आप जानते हैं, L2 के पैरेलल होगा। और हम लोग इसको चाहे तो लिख सकते कि L2 पैरेलल टू L1, देयरफॉर L2 के साथ रिलेशन L1 का भी हो जाएगा। यानी ए बी बी ये दोनों है, इसका कंजुगेट पेयर रिलेशन में आ गया तो सिमेट्रिक भी हो गया। लास्ट अगर आप ट्रांजिटिव का बात करोगे, ट्रांजिटिव का अगर बात करोगे तो इस फिगर को आप देखिए, L1 अगर L2 के पैरेलल है, L2 अगर L3 के पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल होगा। मीन्स L1 L3 भी पैरेलल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ट्रांजिटिव भी दिखा सकते हैं इसको। L1 के साथ L2 का रिलेशन आएगा मीन्स L1 पैरेलल टू L2। उसके बाद अगर L2 L3 के पैरेलल होगा, फाइनली L1 L3 भी पैरेलल हो जाएगा। मीन्स L1 के साथ L3 का भी रिलेशन है। तो ये तीनों केस को फॉलो करता है। इक्विवेलेंस तो आपने दिखा दिया। हम लोग मेनली इस सेकेंड लाइन पे, इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे फोकस करना चाह रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 से जितने सारे लाइन रिलेटेड होंगे ना, उसका सेट लिखना है। तो इसको पहले हमें नोट करना है, उसका सेकेंड पार्ट को हम लोग देखेंगे। अब जैसे यहाँ से देख लो, आप बोला इसमें कि y इज इक्वल्स टू, इसको देखिए आप, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 से जितने सारे लाइन रिलेटेड होंगे। क्लियर सी बात है कि लाइन का इक्वेशन है क्लास 11th के कोऑर्डिनेट का ये टर्म है। अब आपको पता होना चाहिए दो लाइन पैरेलल तब होता है ना जब उसका स्लोप सेम होता है। 11th में आपने कोऑर्डिनेट में दिखा होगा इस टर्म को। मैं थोड़ा इसको डिस्कस कर दूं कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी है कोई लाइन। ये लाइन का इक्वेशन है, लाइन का फॉर्मेट है। इसके पैरेलल लाइन का अगर बात करोगे तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस लेमडा, मतलब y x ये पार्ट कॉमन होना चाहिए। और ये c के प्लेस पर आप किसी भी नंबर को लगा दो ना, जहाँ पे लेमडा बी एनी रियल नंबर। तो आप लेमडा को जैसे जैसे चेंज करोगे, 1 लगाओगे, 2 लगाओगे, 3 लगाओगे, 4 लगाओगे, सारे रियल नंबर्स को ट्रायल कर देंगे, तो जो लाइन का ग्रुप बनेगा ना, वो सारा लाइन इसके पैरेलल होगा। यहाँ पे बस कोऑर्डिनेट का एक कॉन्सेप्ट है। तो आप लिख सकते हो हेयर y इज इक्वल्स टू 2x प्लस लेमडा, जहाँ पे लेमडा बी एनी रियल नंबर इज द ग्रुप ऑफ लाइन्स या सेट ऑफ लाइन्स related to y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। यानी इससे रिलेटेड जितने सारे लाइंस को आपने लिखा ना, ये ग्रुप बता रहा है। इसके आप लेमडा को चेंज करोगे तो ढेर सारा लाइन बनेगा। ये सारा का सारा लाइन इससे रिलेटेड है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस लाइन। इस तरीके से प्रॉब्लम करेंगे। इस तरीके से हम लोग को डॉट्स में आना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी अगर कोई डॉट है तो आप इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में डालिए। जो भी डॉट्स होगा नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अब कंटिन्यू रहेंगे। बीच में कुछ गैप था क्योंकि ऑनलाइन के और भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग अभी चल रहे हैं, जैसे गूगल मीट के थ्रू या जूम ऐप के थ्रू जा रहे हैं। अपना ऐप भी अपने इंस्टीट्यूट का डेवलप हुआ है, तो वहाँ से भी हम लोग ढेर सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी थोड़ा टाइम देना होता है। बट नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल रिलेशन चैप्टर का फिर से डिस्कस करेंगे। अगर कोई डॉट्स होगा तो आप कमेंट में भेजिए। थैंक यू सो मच।